हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय फैमिली ब्यूटीफुल जर्नी। और मैं हूँ नीरू। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हाथ जोड़कर। आप सबके घर में जन्माष्टमी का फेस्टिवल बहुत खुशी खुशी लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए और इन्जॉयफुल रहे। तो आज मैं अपना जो व्लॉग है वो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरा इसी जन्माष्टमी से ही रिलेटेड होगा। क्योंकि जन्माष्टमी कैसे जो सेलिब्रेट करते हैं सब लोग अपनी तरीके से करते हैं और ऑलमोस्ट पूजा करते हैं कृष्ण भगवान की, सबको पता है। इस बार का मेरा जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल होगा वो मैं देखती हूँ। मैं जैसा भी जो शेयर करने वाली हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं जैसे भी सेलिब्रेट करने वाली हूँ, सेलिब्रेट कर मैं घर में छोटा मोटा ही करूँगी, क्योंकि इस बार किसी की भी घर में तबीयत ठीक नहीं है। शायद वेदर के फ्लक्चुएशंस की वजह से निकू बिन्नू की भी तबीयत काफ़ी दिन से थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। 3-4 दिन हो गए हैं वो स्कूल नहीं गए हैं मंडे से। और आज मैंने उनको थर्सडे को मैंने उन्हें आज स्कूल भेजा है। वो भी थोड़े से वो इम्प्रूव कर गए थे, इसलिए स्कूल मैंने इसलिए भी भेजा कि फिर उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, चेंज होगा। घर में रह रहे हैं तो फिर और ज़्यादा कोई माहौल वैसे ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने उनको भेजा है। बट मैं मैसेज भी छोड़ कर आई हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से वो मुझे कॉल कर दे और मैं इमीडिएटली जाकर उनको वहाँ से ले आऊँगी। मेरी भी तबीयत गड़बड़ ही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोल्ड फीवर इस समय सबको चल रहा है। तो जब ट्विंस बेबी होते हैं तो एक को होता है बच्चा, वैसे भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो माँ से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। जब उनकी तबीयत कुछ ख़राब होती है तो ये जब ट्विंस बेबीज़ होते हैं आप कितना भी चाहे उनको दूर दूर नहीं कर सकते, तो उनमें दोनों में होता ही है। बाकी ट्विंस बेबीज़ के साथ कैसा होता है मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो निक्कू बिन्नू के साथ है, अगर एक की तबीयत खराब होती है तो दूसरे की होती ही है। ये तो स्टार्टिंग से ही है, जब वो बहुत छोटे थे तब की भी बात है और अभी भी अगर एक को प्रॉब्लम होती है तो दूसरे को होती ही है, कुछ भी हो जाए। नेचुरली फिर उनके बाद हम पे भी होता है, क्योंकि वो मेरे से ही चिपकते हैं। तो बट ठीक है, पर अभी वो इम्प्रूव हो गए हैं, अभी मैं इसकी बात नहीं करती हूँ। आज मैं देखती हूँ अगर वो फ्रेश फील करते हैं तो मेरा प्लान ये है कि मैं उनको कुछ उनको राधे कृष्णा बनाऊँ और थोड़ा बहुत जो भी इंजॉयमेंट हो सकता है वो करूँ। सोचा तो मैंने ऐसे ही है कि अगर ऐसा होता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, वो साथ देते हैं, तो मैं इसी तरीके से जन्माष्टमी जो है वो घर में सेलिब्रेट करूँगी। बाकी हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है आज, तो बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं, और तबीयत वैसे भी ठीक ढीली चल रही है। तो बस इसीलिए वही सब सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी बस देखती हूँ, मैं बच्चों को लेकर आऊँगी, उसके बाद में मैं जो भी है वो आप लोग के साथ में जैसा भी है रिकॉर्ड जितना हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जो न्यू है मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहेगी एंड मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और बस वापस से हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबके घर में बहुत खुशियाँ लाए ये फेस्टिवल। लॉर्ड कृष्णा का ये फेस्टिवल है, सबसे प्यारा, बहुत ही इंजॉयफुल वाला है। तो बनाइए और अपने अपने एक्सपीरियंस हो सके तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तब मैं बाद में मिलती हूँ। चलिए अब मैं आती हूँ। अब वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो निक्कू बिन्नू आ गए हैं स्कूल से और अभी वो देख रहे हैं डियाना रोमा, जो कि उनका फेवरेट शो है। नो यारी मेरी राधा रानी की। तो फाइनली जैसा मैंने सोचा था मैं वैसा ही कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग अभी जैसे मैंने उनको ड्रेसेस दिखाए तो वो दोनों एक्साइटेड हुए, तो मैंने ड्रेस पहना दिए। पर कोल्ड है, विनू थोड़ा सा परेशान हो रही है, बट फिर भी वो रेडी हो गई है ड्रेस पहनने के लिए। तो मुझे भी लगा बच्चे भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ फ़न करेंगे। निकू का पिक मैंने निकाला, क्योंकि वो उसने मुझे वो बहुत थोड़ा नटखट है, वो नहीं बिल्कुल भी हाथ लगाने देती है। तो ये देखो रेडी करने के बाद में हम लोग उसको ले आए। राधा ये यहाँ पर डांसिंग कर ही रही थी और मैं अंदर निकू को रेडी कर रही थी। जब तक मैं उसे कान्हा बना रही थी, जिससे कि दोनों राधा और कान्हा दोनों ही साथ मिले। उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को, जो मैं नहाने की उनका स्नान की तैयारी कर रही थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक्चुअली ये सब मैंने मॉर्निंग में किया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें, कि ये मैंने मॉर्निंग में इस तरह करके उनको स्नान करवा दिया था। उनके लिए कुछ जो
चीज़ें लेती हैं, न्यू ड्रेस और कहते हैं मिल्क, दही और हनी से जो उनको स्नान करवाते हैं वो मैंने किया। उनको अच्छे से क्लीन किया। वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता, बट ऐसे में जब फेस्टिवल है, मेन उनका दिन ही है, तो फिर मैंने ये सब चीज़ें करा। और ये देखिए फाइनली कान्हा हो गए हैं तैयार। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ब्लू कलर की ड्रेस में, और न्यू उनके हेयर्स अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कान्हा हो गए हैं वो झूलने के लिए तैयार। झूले के लिए हम लोगों ने छोटा झूला नहीं लिया था, क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पाए थे ज़्यादा। तो छोटी मोटी चीज़ जो बाहर थी वही मैंने ले ली थी आसपास से। तो हमने बड़े झूले को ही कान्हा के लिए झूला बना दिया था, और जिससे कि उसी पर हम लोगों ने कान्हा को झूला झुलाया था। ये देखिए आप। तो बस फर्स्ट झूला निक्कू बिन्नू से ही झुलवाया, क्योंकि वो इस समय राधा और कान्हा के गेटअप में थे। तो कान्हा को हम मेरे छोटे कान्हा और राधा ही झुला रहे थे, और साथ ही कान्हा को बर्थडे विश भी कर रहे थे वो दोनों की दोनों। और बस यही चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, ये मैं करना चाहती थी, जो मैंने कर लिया था। मुझे पता है बच्चे अभी अनफिट है, बट फिर भी ना, ये फिर साल में एक बार तो फेस्टिवल आता है, इस तरीके के मैंने कोशिश करके कर लिया। उन्होंने भी खुश, काफ़ी बाद में काफ़ी नॉर्मल हो गए थे वो, फिर उन्होंने काफ़ी फ़न भी किया, इन्जॉय, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लगा उन्हें, फिर बाद में वो नॉर्मल हो गए थे अच्छे से। साथ ही मैंने किचन का भी काम फ्री हो गई थी। उसमें मैंने प्रसाद में पंजीरी और कुछ खाने की ज़्यादा चीज़ें नहीं, पर हाँ 2-3 चीज़ें मैंने बना ली थी। जैसे इसमें दिख रहा है, मैंने शिमला मिर्ची बना दी थी, और उसके साथ ही मैंने दही वाले आलू भी बना दिए थे, जो कि टेस्टी लगते हैं राइस के साथ। वैसे मैंने राइस में पुलाव बनाया था, तो क्योंकि वो अगर वैसे भी खा सकते थे और दही के साथ भी खा सकते थे। खीर मैंने बना ली थी प्रसाद के रूप में। प्रसाद में मैंने चरणामृत, खीर और पंजीरी और मक्खन और मिश्री तक ही रखा था। बाकी ये बेसिक खाना जो भी बच्चे खाते या फिर हम लोगों के लिए मैंने ये डेली वो उसका खाना बना लिया था। उसके बाद ही ये खाना पूरा मेरा रेडी हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें। उसके बाद फिर हम लगे थे बच्चों के साथ फ़न करने के लिए। जैसे कि ये देखिए विनू डांसिंग में लगी थी, उसको कोशिश कर रहे हैं हम नॉर्मल होने की, बट वो अभी सीरियस ही है। एक तो उसने ड्रेस भी ऐसा पहना तो उसे थोड़ा सा और लग रहा है, और दूसरे उसे कोल्ड है तो शायद वो थोड़ा अनफिट कर रही है। हम ट्राई कर रहे थे उसको बराबर खुश होने की, और वो थोड़ा सा नॉर्मल आए। बट निक्कू जिसको फीवर ज़्यादा था, जिसे हम डॉक्टर के पास लेकर भी गए थे, और डॉक्टर ने रिलैक्स करने को बोला था। वो देखो कितना यहाँ पे कितना फ़न करता है, कितना वो शोर मचाती हुई दिख रही है, वो मस्ती करती हुई, बहुत मस्तीखोर है ये, सच बताऊँ तो। उसे उसके साथ रहकर ही विन्नू थोड़ा बहुत हंसी और मस्तियाँ करना शुरू किया, अदरवाइज़ विन्नू बिल्कुल साइलेंट ही थी। बट वो 1 सेकंड रुकने को तैयार नहीं। उसकी एक्टिविटी सच में वो बिल्कुल कान्हा ही नज़र आ रही थी। ये देखिए मुझे तो ये इसमें निक्कू जितना खुश नज़र आ रही थी, विन्नू उतनी ही ढीली थी। हमें लग रहा था कि अब वो सोएगी। बहुत ट्राई कर रहे थे हम उसे, पर फिर भी मुझे लग रहा कि फ़ीवर तो नहीं था, दोनों की तबीयत तो लगभग ठीक थी। मैंने मेडिसिन उनको मॉर्निंग में दी थी, अभी मैंने डे में दी भी नहीं थी, बाद में मुझे देना था। बट मैं सोची थी थोड़ा सा, क्योंकि मेडिसिन बच्चों को जब मेडिसिन देते हैं तो उसके बाद जस्ट उनको नींद आने लग जाती है, तो इस करके मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी कि मैं रुक कर ही उनको दूंगी मेडिसिन। 15-20 मिनट या आधे घंटे में कुछ फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता। जानबूझ के मैंने मिस कर रही थी, थोड़ा सा डिले कर रही थी, मिस तो नहीं, बट फिर भी निक्कू एक्टिव थी, और विन्नू मेरी बहुत स्लो हो रखी थी, ढीली हो रखी थी। हम लोग सारे कोशिश उसी को ही कर रहे थे कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो। बट ठीक है, जब तक है वो ड्रेस से वो बहुत खुश थी। ड्रेस वो उतारने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मैंने 1-2 बार कहा भी कि हम ड्रेस उतार दें, बट नहीं। उसके बाद बस उसके बाद फिर मैंने विन्नू और निक्कू को खड़ा करके कुछ पिक्स निकालने की कोशिश कर रही थी मैं, पर उसमें निक्कू रेडी नहीं। निक्कू के साथ बिल्कुल भी पिक्स निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं निकालने देती। बाद में फिर हमने निक्कू विन्नू को फिर कान्हा की जगह पे हमने झूले पे बिठाया, और फिर हमने उन लोगों को झूला झुलाया क्योंकि कान्हा झूल चुके थे, कान्हा जी झूल चुके थे। और अब ये जो राधा और जो कान्हा के गेटअप में निक्कू विन्नू थे, मैं इनको झुला रही थी, और बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने इनके वीडियोस बना रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों की दोनों, छोटे छोटे से
फिर भी देखिए इनके हमने इनकी मटकियों में हमने इनके पिच्चम जिसे ये चॉकलेट्स को बोलते हैं, चॉकलेट्स कैंडीज़, वो हमने डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा जो है मेरी राधा रानी यानी कि मेरी बिन्नू थोड़ा खुश हुई थी। बिन्नू निकू मेरा वैसे ही खुश था, अच्छे से, बहुत फ्रेश था वो से, वो अपनी बहुत कैंडीज़ पा के तो वो भी ज़्यादा हैप्पी था। हम लोगों ने फिर उन दोनों को झूला झूलाया जिसमें उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील लग रहा था, अच्छा लग रहा था। हमने उसको काफ़ी डेकोरेट कर दिया था। उसके बाद हमने 1 बाय 1 पहले राधा रानी को झुलाया तो बिन्नू और ज़्यादा थोड़ा सा हैप्पी हो गई थी। और उसके बाद फिर हमने कान्हा जी को भी अकेले से यानी कि निकू को भी झुलाया, तो वो भी बहुत खुश थे। अकेले अकेले बैठ के और ज़्यादा उनको अच्छा फील आ रहा था, क्योंकि थोड़े से बड़े हो रहे, ग्रो करते बच्चे हैं, तो वो एक झूले में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो ये मेरे देखो, ये मेरे कान्हा जी झूल रहे हैं, हाथ में मटकी लेके, ऐसे सीधे से बने हैं बट बिल्कुल भी सीधे से नहीं है ये बहुत शरारती हैं। ये दोनों मिलकर हम लोग खूब अच्छे से बैंड बजा लेते हैं, पर अभी वो झूल रहे हैं बिल्कुल सीधे साधे से होकर। और यहाँ मैं अपनी राधा रानी के साथ फन कर रही हूँ, क्योंकि वो तो होते ही लगी बड़े प्यारे रहे थे मुझे। पर कुछ भी हो, इतनी देर मेहनत करने के बाद मेहनत तो रंग लाई। बिन्नू फाइनली खुश हुई और उसमें भी थोड़ा सा एक्टिवनेस आया। और मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग करेंगे तो थोड़ा सा डल है, बट धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगी। और वो फाइनली वो काफ़ी खुश हो गई और अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा। बस यही सब। सच कहते हैं, जब बच्चे शोर करते हैं तो हम सब चिल्लाते हैं, बच्चे बहुत शोर करते हैं, बट वो अगर शोर नहीं करते, ज़रा सा भी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं या तबीयत ख़राब होती है और वो ढीले हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा गंदा लगता है। शायद हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं उनके इसी शैतानियों के और शोर शराबे के, कि हम भी चिल्लाएं, तो वो सब अच्छा ही लगता है। बट ठीक है, फाइनली जो मेरा जन्माष्टमी था, और गुड्डों के साथ मेरा जन्माष्टमी ऐसा ही रहा। और डांसिंग किया, उनको लेकर डांसिंग किया, खुश किया, जो मैं हर फेस्टिवल पर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, और अपना मन करता है। ये कोई प्रेशर में नहीं है या ना कोई शोइंग है, ये मेरा हमेशा शुरू से ही मेरा ऐसा ही रहता है। और पापा की गोद में भी दोनों बहुत थोड़े खुश थे। उसके बाद में बस मैंने उन लोगों के कपड़े चेंज किए और उनको मेडिसिन दी जो कि इम्पॉर्टेंट था और जिसे मैं डिलीवरी कर रही थी। और उसके बाद उन्हें सुला दिया और नाइट में 12 बजे मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, दीपक जलाए, और जो भी उनके लिए भोग जो रेडी किए थे वो मैंने भोग लगाया। जितना जानती थी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट नहीं है, मतलब जितना है जानती हूँ वो सब कर लेती हूँ। बाकी सब चीज़ें मैंने ऐसे ही उनके सामने रखी और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, जैसे कि सब करते हैं। आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। और बस यही मेरा व्लॉग था। मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत 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 प्यारे लग रहे थे, और वैसे हमेशा लगता है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं वो। और यही मेरा था जन्माष्टमी। होप आप लोग को पसंद आया। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को मेरे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नंद घर आनंद, जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल।